जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है भगवान की प्लानिंग। जो भी कार्य हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा, जरूर उसके पीछे भगवान की कुछ अच्छी प्लानिंग ही होती होगी। आज सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। रोज नई नई घटनाएं सुनने को हमें मिल रही है, तो अंदाज़ी हम सबके मुंह से निकल पड़ता है, हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हम परेशान से हो जाते हैं, हम डर से जीने लगते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट रखें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे जरूर भगवान की कुछ अच्छी ही प्लानिंग होगी, तो हमें जीने का साहस मिलता है, उन समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मंदिर के पुजारी ने प्रभु से कहा, प्रभु रोज खड़े खड़े आप थक जाते होंगे, एक काम कीजिए, आप मेरी जगह आइए और थोड़ा शहर घूम आइए और मैं आपकी जगह आपका रूप लेकर खड़ा हो जाता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी आए तो तुम कुछ मत कहना, बस सिर्फ देखते रहना। पुजारी ने कहा ठीक है। भगवान वेश बदलकर शहर घूमने चले गए और पुजारी जी वेश बदलकर मूर्ति की तरह वहां चुपचाप खड़े हो गए। तभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भगवान के पास आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है, मेरा बिजनेस खूब अच्छा चले, खूब फूले फले। और वो ऐसा कहकर भगवान के चरणों में धूप लगाता है। जैसे ही वो भगवान को प्रणाम करता है, धूप लगाता है, उसका पर्स वहां गिर जाता है। उसका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं और वो उठकर फिर चला जाता है। पुजारी देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान ने उसे मना किया था कि कुछ कहना नहीं है, सिर्फ देखते रहना। उसके जाने के बाद थोड़ी देर में एक बहुत ही गरीब आदमी आता है। वो भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु मैंने 4-5 दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरा परिवार भी भूखा है, कुछ मदद करो प्रभु, मेरी कुछ रक्षा करो। और ऐसा कहकर वो भी भगवान के चरणों में झुकता है। वो जैसे ही झुकता है उसे वहां वो पर्स पड़ा मिल जाता है। वो पर्स को देख के बहुत खुश होता है और उसे लेकर वो चला जाता है। सेवक ये सब देख रहा था, पुजारी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद एक नाविक आता है। वो भगवान के पास आकर अपनी गुहार लगाता है, प्रभु मैं दूर देश नाव को लेकर जा रहा हूँ किसी काम से, 15 दिन का सफर है, मेरा यह सफर अच्छा हो, मेरे परिवार की रक्षा करना। ऐसा कहकर वो जैसे ही मुड़ा, तभी सामने से वो बिजनेसमैन पुलिस को लेके आ रहा था और उसने कहा, मेरे जाने के बाद यही यहां दर्शन करने आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। और ऐसा कहकर उस पुलिस ने उस नाविक को पकड़ लिया। ये सब सेवक देख रहा था और उस सेवक यानी कि पुजारी को पता था कि उसका पर्स इसने नहीं, उस भिखारी ने लिया है। उससे रहा नहीं गया, तो उसने सच सच सब कुछ बता दिया। इस तरह वो पर्स उस भिखारी से उस बिजनेसमैन को मिल जाता है। नाव लेके अपनी यात्रा में चला जाता है और बिजनेसमैन बिजनेस करने चला जाता है। भगवान शाम को लौट कर आते हैं तो सेवक उन्हें सारी बातें बताता है कि आज क्या हुआ। भगवान ने कहा, मैंने कहा था कि कुछ भी न कहना, तुमने सब गड़बड़ कर दी, इन सब के पीछे मेरी प्लानिंग चल रही थी। पुजारी ने कहा, वो कैसे? तो भगवान ने कहा,
जो बिजनेसमैन में आया था वो बहुत ही गलत सलत काम करता था। उसके पास तो बहुत पैसा था, उसका पर्स गिर गया तो कोई बात न थी। वो पैसा उस जरूरतमंद भिखारी को मिल जाता तो आज उसका पूरा परिवार भरपेट खाना खा लेता, कुछ दिन अच्छे से खाना खाते, अच्छे से रह लेते। और वो नाविक अगर यात्रा पर नहीं जाता, उसे अगर पुलिस पकड़ लेती, उसे जेल में डाल देती, तो वो यात्रा पे नहीं जाता, क्योंकि वो जिस यात्रा पे गया है वहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब वो बच नहीं सकता, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया है। तो जिंदगी में भी कभी कभी ऐसी ही हम समस्याओं से घिरते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं, शायद इन सब के पीछे भगवान की कोई प्लानिंग काम कर रही हो हमारे अच्छे के लिए। तो आइए इस कोरोना जैसी महामारी में भी हम ऐसे ही पॉजिटिव थॉट को रखकर इस महामारी का सामना करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अगर लगता है मेरे ये छोटी छोटी कहानियां